हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे साथ हैं अमरउजाला.com पे। सर, बहुत स्वागत है आपका। चुनाव घोषित हो चुका है तो संवाद का ही समय है। नायब सिंह सैनी जनता से इस समय क्या संवाद कर रहे हैं? देखिए, लोगों से लगातार मिलने का दौर जारी है और लोगों का प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि जो समस्याएं हैं और लोग जो ग्रीवांस लेकर के आते हैं उसका समाधान प्राथमिकता के आधार के ऊपर हो। हमारा ये प्रयास रहता है और हम उसको लेकर के लगातार उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। जितनी समस्याएं थी उन समस्याओं की तरफ हमने अधिकारियों के साथ बैठ कर के चर्चा करते हुए कि आमजन को समस्या से जूझना न पड़े, उसका समाधान हो, उसको लेकर के हमारी सरकार। चुनाव जो है परीक्षा की तरह होता है, तो परीक्षा में छात्र को कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय और मिल जाता तो बढ़िया तैयारी होती। नायब सिंह सैनी को सरकार में समय कम मिला? नहीं, समय कम नहीं होता, समय तो अभी बाकी है। अभी छोटा समय था, उस छोटे समय के अंदर तो ट्रेलर था। अच्छा। अभी पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी अभी हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो बोलते हैं और हमें कुछ लोग भी बोलते हैं, इस प्रकार की उनकी भावनाएं होती है कि भाई अगर थोड़ा और समय मिलता तो शायद और काम हो जाता। तो मैं बोलता हूँ कि अभी 5 साल का आपके हाथ में समय है और आप लोगों का जब आशीर्वाद मिलेगा तो हम विपक्ष को भी पूरी पिक्चर दिखाने का काम। हरियाणा में सवाल कौन सेट कर रहा है इस परीक्षा के? आपने क्या है कि आपने सवाल पूछे हैं, उधर से कांग्रेस जो है वो आपसे सवाल पूछ रही है और कुछ सवाल जनता के मन में है, तो ये पर्चा कौन सेट कर रहा है इस परीक्षा का? नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे, आम एक ग्रामीण क्षेत्र का ठेठ व्यक्ति, गांव के अंदर रहने वाला, उसके सामने भी कांग्रेस के शासन को लेकर के क्वेश्चन है। उस तक नहीं पहुंचते थे, सुविधा नहीं पहुंचती थी। वो भी पूछता है कि ये सुविधा जो आज मिली है तो ये तब क्यों नहीं मिली थी। उसके मन में क्वेश्चन है, परंतु देने के लिए कोई तैयार नहीं। पहलवानी के अखाड़े से लेकर राजनीति के अखाड़े तक बहुत सारे दांव चल रहे हैं इस समय। आपका जो है वो ट्रम्प कार्ड क्या है? नहीं, देखिए, हम लगातार लोगों की, मैंने कहा है कि जो समस्याएं भी हैं और आने वाले समय के अंदर हमारा विजन क्या होगा। अभी हमने लोगों के बीच में एक संकल्प पत्र वैन को भेजा है। वो इसीलिए भेजा है, हमने वो तय किया कि लोगों के सुझाव आए, हर क्षेत्र से आए, चाहे किसान है, युवा है, खिलाड़ी है या हमारा महिला है, गरीब व्यक्ति है। ऐसे सब लोगों के जब सुझाव हमारे पास आएंगे तो हम एक रोड मैप तैयार कर पाएंगे। हमारा जो संकल्प होता है उस संकल्प को हम लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको पूरा करें, ये हमारी सोच है और उसको लेकर के हमने संकल्प। एक आखिरी सवाल सैनी साहब, लाडवा, करनाल या दोनों? ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कहाँ मैंने जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अभी तो हम उसको लेकर के लगे हुए हैं कि जो बायोडाटा हमारे पास हरियाणा प्रदेश से आए थे, हर विधानसभा से आए थे, उसको एक सूचीबद्ध करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने हमने उसको रखा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर एक एक नाम के ऊपर चर्चा हुई है और क्योंकि टिकट तो एक व्यक्ति को मिलना है, हमारे लिए सभी माननीय है। हमने जनता को भी इस बात को लेकर के कहा है कि हर विधानसभा में एक टिकट है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का प्रयास रहता है कि अच्छा व्यक्ति जो लोगों की बात को सुने और उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, सरकार के कार्यों को गति से वो नीचे बढ़ाए। सफाई अगर आप देना चाहें कि ये कहा जा रहा है कि जाट जो है वो अगेंस्ट है, जाट फैक्टर है क्या चुनाव में? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। जाट समाज का बड़ा आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ मेरे पास आते हैं और आकर के बोल करके जाते हैं और वो भी चाहते हैं कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश का बिना भेदभाव के विकास हुआ है, उस विकास में अपना योगदान जाट समाज भी देना चाहिए। तीसरे टर्म के लिए आप कॉन्फिडेंट? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बन रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है और हम
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, हरियाणा भी विकास की गति में और तेज़ी से आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम हरियाणा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार मैं देखता हूँ, जब मैंने नज़दीक से देखा है कि डबल इंजन के क्या फ़ायदे होते हैं। अब आपके सामने है, कांग्रेस ने झूठ का रायता फैला दिया, सत्ता में आ गए, हिमाचल प्रदेश के अंदर वायदों से मुकर रहे हैं। झूठ बोल करके सस्ती सत्ता तो हासिल हो जाती है, परंतु उसको आगे बढ़ाना वो मुश्किल हो जाता है। अभी हिमाचल के वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम वेतन में कटौती करेंगे, ये अभी पिछले दिनों की बात है। और जो सुविधाएं नीचे उन्होंने वायदे किए थे, एक भी वायदा वो पूरा नहीं हुआ। सेम पोजीशन कर्नाटक की है। कर्नाटक के अंदर भी, क्योंकि इनके जो बड़े लीडर हैं वो योजना इस प्रकार की बनाते हैं कि भाई क्या लोगों को सजबाग दिखाया जाए, सजबाग के आधार के ऊपर ये चुनाव लड़ते हैं। ये काम के ऊपर नहीं, अपना काम नहीं बताते। मैंने कहा है कि इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए यात्रा निकाली, हिसाब मांगो यात्रा, कांग्रेस ने निकाली, हरियाणा के अंदर चल रही है अभी। मैंने सोचा कि भाई ये एक तरफ तो हिसाब मांगते फिर रहे हैं, मेरी भी तो जिम्मेवारी बनती है। मैं तो हिसाब नहीं मांगूंगा, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा। और मैंने क्वेश्चन पूछे उससे, आज तक जवाब नहीं आया। मैंने फिर प्रेस में कहा एक दिन, मैं कहा भाई नहीं, तेरे पास 15 क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे, चलते चलते तैयार हुए हैं। मैंने कहा भी 2 महीने मैंने वेट किया, वेट करने के बाद जब उनका उत्तर नहीं मिला तो मैंने कहा कि अगर 15 का नहीं मिल रहा तो इनमें से छांट करके 5 का तो दे दो, मेरे को तो पता नहीं है कौन कौन से क्वेश्चन। मैंने आपने कोई 5 का ऑप्शन भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, पर्चा कोई भी सेट करे, आखिर में जांचती जनता ही है और हिसाब भी जनता ही करती है। बहुत बहुत शुक्रिया नायब सिंह सैनी जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।